गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का वेदावत पेक सर यूट्यूब चैनल पर इस नई रीजनिंग स्पेशल बैच में स्वागत है। तो आप अभी तक हमने पिछली 2 क्लासों में क्या पढ़ा, पहले हम उन्हें जान लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वैसे आज हमारे इस चैप्टर की अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की तीसरी क्लास है। इस चैप्टर की हमारी तीसरी क्लास है आज। तो पहले पुरानी 2 क्लासों का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू जानी थी कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल प्लेस के बारे में पढ़ा हमने। इसके बाद सेकंड नंबर पर अपोजिट अल्फाबेट के बारे में पढ़ा हमने। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमने क्या जाना, यदि सेम आते हैं, जैसे लेफ्ट से लेफ्ट तो हमें प्लस करना, तो हमें इसमें माइनस करेंगे। लेफ्ट से लेफ्ट आते हैं तो इसमें हमें माइनस करना होता है, इसमें करेंगे हम माइनस। लेफ्ट से राइट आएगा तो हमें क्या करना है, प्लस। और राइट से लेफ्ट आएगा तो भी प्लस करना है। और राइट से राइट आए, राइट से राइट तो इसमें माइनस। मतलब इसमें क्या देख रहे हैं हम, ये सेम है, सेम 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 आएंगे तो इसमें क्या करना है, माइनस। सेम आएंगे तो हमें माइनस करना है। इसके बाद डिफरेंट आएंगे, ये डिफरेंट है, डिफरेंट तो इसमें हमें प्लस करना है। अब हमने कौन कौन सी सीरीज पढ़ ली अब तक, इनके बारे में जानते हैं। अभी तक हमने 9 सीरीज जानी थी, पहले उनका नाम लिख लेते हैं हम। 9 सीरीज कौन कौन सी जानी थी हमने। सबसे पहली सीरीज थी हमारी ए से जेड। सेकंड नंबर की सीरीज थी इसका अपोजिट जेड से ए। थर्ड सीरीज थी इवन सीरीज। इवन सीरीज में क्या करता है, इसमें सभी जिनकी प्लेस की वैल्यू इवन इवन होती है उनको लिखता है। इवन मतलब सम संख्या। बी इसका प्लेस होता है 2, बी इसका 4, एफ इसका 6, ऐसे कर करके जेड, इसे बोलते हैं इवन सीरीज। इसके बाद फोर्थ नंबर की सीरीज थी। फोर्थ नंबर की सीरीज कौन सी थी, ऑड सीरीज। ऑड सीरीज मतलब विषम श्रृंखला, ए सी ई से लेकर वाई तक, इसे बोलते हैं ऑड सीरीज। इसके बाद फिफ्थ नंबर की सीरीज थी, इसमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्या होता है। फर्स्ट हाफ ई से एम तक, ए से एम तक कितनी संख्या होता है, 13। तो ए से एम तक 13 संख्या हो जाती है, क्योंकि हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 संख्या होती है। तो इसका आधा वही 26 की, जिसे फर्स्ट हाफ बोलते हैं। ए से एम तक ये फर्स्ट हाफ, और एन से जेड तक ये है हमारा सेकंड हाफ। ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ। देखो ये फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में कितने होते हैं, 13 लेटर्स, इसमें भी 13 लेटर्स। और पूरी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने होते हैं टोटल, 26 लेटर्स। तो इसमें क्या करता है, ये दोनों आपको उल्टा लिख देता है। तो इसकी सीरीज कैसे होती है, एम से ए तक, एम से ए तक, इसके बाद जेड से एन तक। इसके बाद 6 नंबर की सीरीज आती है। 6 नंबर की सीरीज में क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट हाफ उल्टा रहता है। फर्स्ट हाफ रहता है एम से ए तक, और सेकंड हाफ वही की वही रहता है एन से जेड। अगली सीरीज में फर्स्ट हाफ सेम रहता है ए से एम तक, सेकंड हाफ उल्टा कर देता है। सेकंड हाफ उल्टा कैसे, जेड से एन तक। फर्स्ट हाफ हो जाता है ए से एम तक, और सेकंड हाफ को कर देता है जेड से एन। इसके बाद 8th नंबर की सीरीज आती है, इसे बोलते हैं मिक्स सीरीज। और 9th नंबर की सीरीज है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अभी तक हमने इनमें कौन कौन सी सीरीज पढ़ ली। अभी तक हमने ये ए से जेड तक की सीरीज पढ़ ली,
इसके बाद जेड से ए तक की पढ़ ली, ये दोनों सीरीज हमने पढ़ ली। इसके अलावा हमने अभी बीच का लेटर निकालना पड़ा था। बीच के लेटर में क्या पढ़ा था कि हमें जैसे एम से और एम और बाय, इनके बीच का लेटर निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, इनका प्लस करके इनके प्लेस की वैल्यू लिख के 2 से भाग देंगे। सीधे सीधा हमें इनका औसत निकालना था, इनका औसत निकाल लेंगे, मतलब इनके बीच का लेटर आ जाएगा। तो जैसे इनका औसत 10 आएगा मान लो, तो लेटर हो जाएगा जे। मान लो 11 आएगा तो के, 12 आएगा तो एल। लेकिन ऐसे 10.5, 11.5 ऐसा आता है। तो इस पोजीशन में हमें क्या करना था, इस पोजीशन में हमें क्या करना है, इसके 2 भाग करेंगे। एक तो इससे पहले 11.5 से पहले क्या आता है 11, 11.5 में मतलब 11.5 इसमें कितना अधिक है 5, तो पहले 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, फिर 5 को प्लस करेंगे 0.5 को तो कितना हो जाएगा 12। और 11वां लेटर कौन सा होता है के, और 12वां एल। तो इसके आंसर दोनों हो जाएंगे। इसमें हमें आंसर में क्या करना है, बोथ के एंड एल। तो इसके आंसर हो जाएंगे बोथ के एंड एल। इसके बाद हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी तक हमने ये 2 सीरीज के बारे में जाना था, अब हम तीसरी सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, इवन सीरीज। इवन सीरीज में बी डी एफ से जेड तक। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि ए से शुरू करते हुए, हमें ए से शुरू करना है और इसके ए को भी इसमें शामिल क्या हो रहा है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से 5 के दाएं 4 होगा। अब ये वाला रूल तो हमने देखा है कि बाएं से 5 और इसके दाएं 4 होगा। ये तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि बाएं से 5 दाएं से 4, या बाएं से 4 दाएं से 4 आएगा तो इसमें क्या करना है, सेम आएगा तो माइनस करना है, और डिफरेंट आएगा तो प्लस करना है। तो ये तो डिफरेंट दिया है, इसमें प्लस करेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो पहले हम इसे बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिक से सॉल्व करने के लिए हम पहले अपने अल्फाबेटिकल सीरीज लिखते हैं। तो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है, ए से जेड तक। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच डैश जेड तक। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ए से शुरू करते हुए मतलब ए भी शामिल है इसमें। तो देखो ए हटा दिया, इसका सी हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, और ऐसे यहाँ पे बाय होगा, बाय भी हटा दिया, और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। और हमारे पास क्या बच रहा है, हम जो बच रहा है उसे लिखते हैं। बी डी एफ एच, एच के बाद जे बचेगा, जे के बाद एल बचेगा, एल के बाद एन बचेगा, और ऐसे ऐसे ये सीरीज आएगी एक्स जेड तक। हम इनके प्लेस की वैल्यू लिखते हैं। इसका प्लेस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और इसका 12 और इसका 13। लेकिन रियल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ये ए से जेड तक। इसमें इनका रियल प्लेस क्या होता है वो देखते हैं पहले। बी का होता है 2, डी का 4, एफ का 6, एच का 8 10 12, और यहाँ पे इसका 24, इसका 26। तो इसमें ये देखते हैं इनमें कौन सा संबंध है। जैसे ये इसका दोगुना है, ये भी दोगुना है, मतलब इनका जो रियल प्लेस है वो इनसे दोगुना हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे इसका 2x। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाएं से 5 हुआ और दाएं 4 हुआ। तो बाएं से 5 हुआ, ये डिफरेंट पोजीशन दी है, डिफरेंट पोजीशन दिए होने पर हमें क्या करना है, इसमें प्लस कर देंगे। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। और इसकी हमें रियल प्लेस निकालने के लिए क्या करना था, हमें इसमें 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 2 18। और हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 18वां लेटर कौन सा होता है, आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर। इस क्वेश्चन को एक बार प्रूव करके भी देखते हैं। देखो ये एक है बाएं से, तो इसका बायां छोर कौन सा होगा, पहले तो ये देखते हैं। हमारा बायां तो इसका बायां, ये इसका बायां छोर है लेफ्ट हैंड, और ये इसका राइट हैंड है।
तो बाएं से 5, तो देखो ये 1 2 3 4, ये 5 है, बाएं से 5। अब इसके दाएं, दाएं मतलब इधर की ओर, अब इसके दाएं 4 होगा, तो इसके दाएं 4, ये 1 2 3 4, यहाँ पे 30, एन के बाद क्या आएगा पी, पी के बाद आर, क्योंकि ये एक छोड़ के लिखा है, और इसके दाएं 4 पे ये आर प्रूव हो रहा है क्वेश्चन। तो यही हमारा आंसर इससे आया। मतलब इसमें जो इवन सीरीज होगी ना, उसमें हमें रियल प्लेस निकालने के लिए क्या करना है, पहले उसके लेफ्ट हैंड से वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड से वैल्यू निकालने के बाद उसमें हमें उसका डबल कर देना है, डबल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार इंग्लिश में देखते हैं इसे। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले तो क्या कह रहा है, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक अल्टरनेटिव लेटर हमें हटा देना है इसमें, डिलीटेड। तो इसका बाद कौन सा लेटर, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, उसके बाद इसके राइट में फोर्थ, उसके राइट में फोर्थ चलेंगे तो कौन सा आ जाएगा, दैट इज आर। तो इसका आंसर हो जाएगा आर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 5 होगा, बाएं से 5वें के दाएं 5 होगा। तो इसमें क्या दिया है, डिफरेंट पोजीशन दी है, डिफरेंट पोजीशन देने पर हम क्या करते हैं, प्लस 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 5 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। और कौन सी सीरीज है, इवन सीरीज, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक अल्टरनेटिव लेटर डिलीट कर दिया जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, तो 10 × 2 20, और 20 लेटर कौन सा होता है टी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा टी। टी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया है, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं 3 होगा। तो कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं 3 होगा। तो इसमें दोनों पोजीशन डिफरेंट दी है, डिफरेंट दिए होने पर क्या करते हैं, प्लस, तो दाएं से 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। अब इसमें डबल नहीं करना है, डबल करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 दूनी 16, 16 लेटर कौन सा हो जाएगा पी, 16 लेटर कौन सा हो जाएगा पी। लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पोजीशन कहाँ से दिया हो, दाएं से, पोजीशन दाएं से दिया है, तो अब हमें दाएं से दिया है, तो इसकी पोजीशन हमें पहले बाएं से ज्ञात करेंगे, बाएं से ज्ञात करने के बाद फिर इसमें डबल करेंगे। तो हमें पोजीशन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो आप उसमें जानो, पहले हमारी कौन सी सीरीज दी थी, हमारी ए से जेड वाली सीरीज है, इसमें 26 अक्षर दिए होते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, 26 होते हैं, तो इसमें हम क्या करते थे 27, मतलब 26 + 1 करते थे। इससे पहले इसे करते थे 26 + 1 मतलब 27 में से फिर उस अल्फाबेट की प्लेस की, जैसे डी का अपोजिट निकालना है, मतलब डी राइट हैंड से, इधर से लेफ्ट से कितना है, इधर से लेफ्ट से 4 है, तो इसकी राइट हैंड से प्लेस की वैल्यू निकालनी है। तो 27 - 4 करते थे, तो डी की कितनी आ जाती थी 23, तो +1 करके हमें माइनस करना था। तो इसमें भी देखते हैं, एक पहले आप एक चैप्टर होता है इसमें रैंकिंग चैप्टर, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके सहारे हम इस अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें ये हमारे पास 8 व्यक्ति हैं, और इसमें ये जया है, इसका क्या नाम है जया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्ति हैं यहाँ पर 9। इसकी जया की लेफ्ट हैंड से प्लेस की वैल्यू कितनी है 6, तो हमें इसकी राइट हैंड से प्लेस की वैल्यू याद करनी है। तो राइट हैंड से प्लेस की वैल्यू याद करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4, तो राइट हैंड से कितनी हो जाएगी 4, लेकिन जल्दी करना है तो क्या करेंगे 9 है 9, तो 9 में एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, 9 में एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे हम अभी 10, और 10 में से इसकी राइट हैंड से प्लेस की वैल्यू कितनी है 6 हटाएंगे, तो इसके प्लेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4।
4 आ जाएगी। तो ऐसे करना है। तो आप सोचोगे कि देखो ये कितनी है 6 और उसकी राइट से कितनी है 4, और इनको प्लस करते हैं 6 + 4 तो कितनी आएगी 10। ये लेफ्ट हैंड से, ये राइट हैंड से, और ये टोटल। लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि देखो इसमें जया 2 बार आ रही है, दोनों में जया की प्लेस की वैल्यू निकालिए तो 2 बार आई है, दोनों कॉमन हो रहे हैं इसलिए -1 हो जाएगा क्योंकि जया 2 बार आई है कॉमन, इसलिए इसका ऐसे टोटल करेंगे ना तो इसमें भी ऐसे होगा 9। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, टोटल हमारे पास कितने दिए हैं 13 दिए हैं, इसमें 13 लेटर दिए हैं, 13 दिए हैं, तो हम क्या करेंगे 14 माइनस 13 में +1 करेंगे 14 -8। ये इसकी कौन सी है, राइट हैंड से प्लेस की वैल्यू दी है दाएं ओर से, तो इसकी लेफ्ट से कितनी आ जाएगी 6। अब हम इसमें डबल कर सकते हैं। अब इसमें डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 2 12, 12 6 × 2 12 हो जाएगा यहाँ पे, 6 × 2 12, और 12वां लेटर कौन सा होता है हमारा L, तो इसका आंसर हो जाएगा L। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के, दाएं से 10वें के बाएं, थोड़ा रुको ये क्वेश्चन गलत है, इसे चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें होगा दाएं से 10वें के दाएं 4 होगा, दाएं से 10वें के दाएं 4 होगा, तो इसमें क्या करते हैं दोनों सेम पोजीशन दी है, दाएं से 10 और दाएं से 4, तो इसमें क्या करेंगे 10 - 4 क्योंकि सेम पोजीशन डिफरेंट, सेम पोजीशन दी होने पर माइनस करते हैं, डिफरेंट पोजीशन दी होने पर प्लस करते हैं, तो ये दोनों सेम पोजीशन दी है तो इसमें माइनस करेंगे 10 - 4 6। अब ये कहाँ से दिया राइट हैंड से, राइट हैंड से दिए तो हम इसे लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेंगे, पोजीशन इंटरचेंज करने की क्या क्या करते हैं +1 माइनस इसके प्लेस की वैल्यू, तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 लेटर है हमारी इस सीरीज में, तो 13 + 1 14 माइनस का 6, तो इसकी लेफ्ट हैंड से प्लेस की वैल्यू कितनी आ गई, ये लेफ्ट हैंड से 8, इसमें आप डबल करेंगे तो 16, और 16 लेटर लेफ्ट हैंड से कौन सा होता है P, 16 लेटर कौन सा होता है P। एक बार आपको तो इसे प्रूव करके भी देखते हैं, क्वेश्चन को प्रूव करते हैं आप। पहले सीरीज लिख लेते हैं हमारे, ये हमारी सीरीज हो गई। अब क्या कर रहा है दाएं से 10वां, अब यार दाएं से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दाएं से 10वां हो गया। अब इसके दाएं 4 चलना है, अब इसके दाएं इधर होगा, अब इसके दाएं 4 चलेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, कौन सा आंसर आ रहा है इसका चौथे पे P, देखो सॉरी P ये रहा, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके राइट हैंड से कौन सा हो जाएगा, अब देखो इसका प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और यही 8वां हमने अभी निकाला था, तो प्रूव करके भी हमारा वही आ रहा है। और बेसिक से मतलब जो हमारी स्मार्ट अप्रोच है उसमें हमें +1 करके माइनस करना है, 14 माइनस का 6 8, और 8 × 2 16, और 16 लेटर कौन सा होता है P, तो इसका ऐसे आंसर जल्दी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, उसमें क्या कह रहा था A से शुरू करते हुए और उसमें B से शुरू करते हुए, तो कौन सी सीरीज हो जाएगी ये ऑड सीरीज, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं 5वां होगा। तो पहले से बेसिक से करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो एक बार इसे बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। बेसिक से करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसमें पहले अल्फाबेटिकल सीरीज लिख लेते हैं। Z
एक्स वाई जेड तक। इसमें बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देना है। देखो बी हट गया, डी हट गया, एफ हट गया, एच हट गया, जी हट गया, एक्स हट गया, जेड हट गया। तो ए सी ई जी आई एस वाई तक ये हमारे पास सीरीज बची। तो इसमें हम इवन सीरीज में जैसे हमने रिलेशन निकाला था, इवन सीरीज में हमने क्या रिलेशन निकाला था, ये सेकंड होता है। पहले इसका इवन होने का भी रीजन जान लेते हैं हम। इसके प्लेस की वैल्यू कितनी है, 2, इसकी 4, इसकी 6, इसकी 8, इसकी 10। इस सीरीज में सभी जिनके प्लेस की वैल्यू इवन संख्या होती है ना, वो बचते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इवन सीरीज। इसलिए हम इसे बोलते हैं इवन सीरीज। तो इसमें सभी में क्या हो रहा था, सभी में हम 2x कर रहे थे अभी तक। अब इसमें देखते हैं ऑड सीरीज में क्या करना है हमें। अब इस सीरीज में क्या है, इनके प्लेस की वैल्यू देखते हैं पहले। अब देखो इसकी कितनी होती है, 1, इसकी 3, इसकी 5, इसकी 7, 9 और इसकी 25। अब इसमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। देखो ये सेम है, ये इसके दोगुने से इसका दोगुना करेंगे तो इसमें एक रिलेशन है। देखो इसका दोगुना करके 2x करके -1 करना है। अब देखते हैं कैसे। इसका प्लेस कितना है, 1, इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, दोगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणा 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 1 1, कितना आया 1। इसका दोगुना करेंगे तो 2 गुणा 2 माइनस का 1, तो 4 माइनस का 1 3। तो ये कौन सा हो गया था, ए सी। अब देखो इसमें जो सभी अल्फाबेट है ना, उनके प्लेस की वैल्यू कौन सी है, ऑड है। तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ऑड सीरीज। ये ऑड 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 जिसे बोलते हैं ऑड सीरीज। और इसमें हमने रिलेशन क्या निकाला है, इसका दोगुना करके इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 2x करके 1 माइनस कर देंगे, तो हमें जो पता पड़ जाएगा जो उसमें लेटर पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, बाएं से 4 और इसके दाएं 5 होगा। पोजीशन कैसी दी है, डिफरेंट। डिफरेंट दी होने पर क्या करते हैं हम, प्लस 5 और 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। अब ये कहाँ से दिया, बाएं से। बाएं से दिया तो हमें क्या करना है, इसमें 2x करके -1 कर देंगे। तो 9 का दोगुना करेंगे तो 18, इसका -1, 18 माइनस का 1 17। और 17 वाला लेटर कौन सा होता है, 17 वाला लेटर होता है Q। तो इसका आंसर हो जाएगा Q। इसका आंसर भी हो जाएगा Q हमारा। तो इस प्रकार से इजी क्वेश्चन है। और अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो उन्हें देख लेना, क्योंकि आप उन्हें देख लोगे तो इससे ये क्वेश्चन है ना, वो बहुत आसानी से समझ में आएंगे और बहुत जल्दी बनेंगे आप पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो ये हमारी कौन सी सीरीज बन रही है यहाँ पे, अब ऑड सीरीज। अब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं 5 हुआ, पोजीशन कैसी दी है, सेम दी होने पर माइनस करेंगे। 12 माइनस का 5 7। और हमें इसकी पोजीशन कहाँ से निकालनी है, दाएं से। दाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें दोगुना करेंगे और दोगुना करके 1 माइनस कर देंगे। तो 7 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 में से 1 घटाएंगे तो 13। और 13वां लेटर कौन सा होता है, M। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, M। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 3 होगा। दाएं से 7वें के बाएं 3 होगा। पोजीशन कैसी दी है, डिफरेंट दी होने पर क्या करेंगे हम, इसका प्लस। तो दाएं से 7वां और इसके बाएं 3, दाएं से 7वां और इसके बाएं 3। तो दाएं से 7 और बाएं 3 दिया है तो इसमें प्लस करेंगे, कई पोजीशन दिया है डिफरेंट दी होने पर प्लस करेंगे। इसमें प्लस करेंगे तो 7 और 3 10। लेकिन अब पोजीशन कहाँ से दिए, दाएं से, तो इसमें दोगुना करके भी -1 नहीं करना है। और इसकी पोजीशन ये कहाँ से दी है, दाएं से, यानी कि राइट से। हमें कहाँ से निकालनी है, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 लेटर होते हैं हमारी इसमें ऑड सीरीज में। तो इसका 1 मतलब 13 + 1 14 करके
माइनस का इसकी प्लेस की वैल्यू लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब करेंगे इसमें 2 गुना करके -1, 4 का 2 गुना 8, 8 माइनस का 1 7, 7 कौन सा हो जाएगा जी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं 6 हुआ। पोजीशन कैसी दी है, सेम सेम आने पर माइनस करते हैं, इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। If every alternative letter starting from B is deleted, then which letter will be 6 to the right of 12 from the left hand, 12 from the right hand, right hand दोनों सेम दी हैं, सेम दी होने पर माइनस करेंगे। यहाँ पे 12 माइनस का 6 क्योंकि दाएं से 12वां और दाएं से 6 तो कितना आ जाएगा 6। तो इसकी ये कहाँ से दी है, दाएं से, तो हम बाएं से पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 माइनस का 6 कितना हो जाएगा 8। अब इसमें 2 गुना करके -1, तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16, -1 15वां, 15वां लेटर कौन सा होता है ओ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रथम अर्धांश, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले एक बार फिर से देखते हैं। ए से जेड वाली सीरीज पढ़ ली, जेड से ए वाली सीरीज पढ़ ली, इवन सीरीज भी पढ़ ली और सीरीज भी पढ़ ली। अब हम 5th नंबर की सीरीज पढ़ने आ रहे हैं, जैसा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को उल्टा कर देता है। इसमें कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 90 के बाएं 10 होगा। तो अब पहले प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के बारे में जान लेते हैं कि प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखो प्रथम अर्धांश ए से एम तक, ए से एम तक ये प्रथम अर्धांश होता है। द्वितीय अर्धांश होता है जेड से एन से जेड तक, एन से जेड तक द्वितीय अर्धांश, इसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ, यानी कि प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ, और इसे बोलते हैं सेकंड हाफ। इसमें होते हैं 13 लेटर्स और 13 लेटर्स इसमें होते हैं टोटल 26 लेटर्स। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ, इसे बोलते हैं सेकंड हाफ। तो हमें इसमें करना क्या है, दोनों को विपरीत क्रम में लिखा है, क्रम से विपरीत क्रम में। पहले इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एम से ए, अब इसे विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जेड से एन। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तब कौन सा अक्षर दाएं से 90 के बाएं 10 हुआ होगा। तो दोनों पोजीशन कैसी दी है, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं प्लस, दाएं से 90 इसके बाएं 10 प्लस 19, 9 + 10 19। अब 19वां लेटर हमें कहाँ से करना है, दाएं से 19वां, दाएं से, तो ये इसका दाएं छोर हो जाएगा राइट हैंड और ये इसका लेफ्ट हैंड, इसका बाएं छोर। इसमें दाएं से 19वां ज्ञात करना है। यहाँ तक कितने हो जाएंगे 13 और हमें कितनी ज्ञात करनी है 19। तो अब यहाँ से देखो इसे 2 गणना में करते हैं। अब 19 है, 19 कितना हो जाएगा ये 13 + 6, 13 + 6 हो जाएगा 19 का खंड करेंगे तो 13 लेटर तो हमारे यहाँ तक पूरे हो गए। यहाँ तक कितने लेटर पूरे हो गए हमारे 13 लेटर्स। अब इससे हमें ए से 6 ज्ञात करने हैं और ये तो हम इजीली जानते हैं ए से 6 कौन सा होता है, ए से 6 होता है एफ। तो इसका आंसर ऐसे ज्ञात करना है। पहले हमें बस इतना देखना है कि जो हमारा लेटर है वो फर्स्ट हाफ में आ रहा है या सेकंड हाफ में। और फर्स्ट हाफ में आ रहा है तो हम देखते हैं कि उसकी प्लेस की वैल्यू हमें जेड से याद करनी है या फिर ए से। ए से मतलब इसके पहले की भी देखेंगे। बस हमें ये देखना है कि हमारा लेटर कौन से हाफ में आ रहा है, फर्स्ट हाफ में आ रहा है या सेकंड हाफ में आ रहा है। और ये देखना है कि हमें उसकी प्लेस की वैल्यू ए से याद करनी है या फिर जेड से याद करनी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एफ। एफ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 42वां।
42वां क्वेश्चन देखते हैं। जो आंसर था वो इसका है, आंसर है। अब 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लगाया है, तो विपरीत क्रम में लिख देते हैं। तो फर्स्ट आपको लिख देंगे एम से एड, एम से ए, सेकंड आपको जेड से एन। तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा, दाएं से 15वें के बाएं 8वां। तो दोनों पोजीशन कैसी दी है, डिफरेंट, डिफरेंट दी होने पर क्या करना है, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 + 8, 15 + 8 कितना 23, और 23वां कौन सा है, दाएं से, यहाँ से 23वां। तो आपको पता है 23वां लेटर कौन से में आ रहा है, सेकंड हाफ में, इसमें आ रहा है ना, ए से एम वाले में। तो हमें इसके प्लेस की वैल्यू कहाँ से ज्ञात करनी है, ए से। तो ए से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 13 माइनस कर देंगे, 10, और ए से 10 कौन सा होता है, जे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जे। तो इसमें हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ तक कितने लेटर हो रहे हैं, 13, तभी तो इसमें से 13 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 13 यहाँ तक तो पूरे हो गए, फर्स्ट हाफ में 13 पूरे हो गए। हमें सेकंड हाफ में चलना है, और सेकंड हाफ में चलेंगे तो हमें क्या करना है, 13 माइनस करेंगे, बाकी का जो प्लस की वैल्यू बचेगी वो हमारे सेकंड हाफ में आएगी। और सेकंड हाफ में तो हमने पढ़ा है ना कि ए से प्लस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 6 होगा। दोनों पोजीशन कैसी दी है, सेम, सेम दी होने पर क्या करेंगे, माइनस, 15 माइनस का 6 9। अब क्या कह रहा है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखना है, तो विपरीत क्रम में लिख देंगे। फर्स्ट हाफ को लिख देंगे एम से ए, सेकंड हाफ को जेड से एन, सेकंड हाफ को लिख देंगे जेड से एन। अब तो नवा, और नवा कहाँ से आई, दाएं से नवा, दाएं से यानी कि राइट हैंड से नवा। कौन से हाफ में आ रहा है, ये फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ में आ रहा है नवा। क्या करेंगे, इसमें 13 + 9 करेंगे, क्योंकि इससे पहले, अब देखो इससे पहले हमारी सीरीज क्या होती है, एन से पहले क्या आता है, एम, इससे पहले एम से पहले एल, इससे पहले के, एल, ऐसे ऐसे ए से आता है ना। यहाँ तक कितने हुए, 13, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो इधर एल से इसके प्लेस की वैल्यू आ जाएगी। तो 13 + 9 करेंगे तो 21, और 21वां लेटर कौन सा होता है, यू। 21वां लेटर कौन सा होता है, यू। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हमारा यू ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले एक और बार इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये 13 + 9 22 होगा, 22 होगा, तो यहाँ पे ये 22वां लेटर वी, वी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लगाया है, तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11 होगा। दोनों में वही दिया है, सेम सेम पोजीशन दी होने पर क्या करेंगे, माइनस, 14 माइनस का 11 कितना हो जाएगा, 3। और 3 कौन से हाफ में आ रहा है, ये भी फर्स्ट हाफ में आएगा। इसमें फर्स्ट हाफ में आएगा तो हमें क्या करना है, 13 + 3, इसमें भी 13 + 3 करेंगे तो 16 लेटर कौन सा था, पी। ध्यान रखिए आप, हम इसमें 13 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 13 लेटर पूरे हो चुके हैं हमारे, ये 14वां है, तो इसलिए इसमें 14 15 16 देखो, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, दाएं से 3 आया, अब क्योंकि माइनस किया तो हमने 3 आया। अब देखो ये इसका 1 2 3, और कौन सा होता है ये, पी, ऐसे। अगला क्वेश्चन, यदि प्रथम अर्धांश, यदि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, दोनों को हमें क्रम से विपरीत क्रम में लिखना है। अब कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा, तब कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा। बाएं से 11वां देखते हैं,
इसके दाएं 8वां, तो दोनों में प्लस करेंगे कि पोजीशन कैसी दी है, सेम। प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 और 8 19। अब हम अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या लिखना है, पहला फर्स्ट हाफ एम से एड, सेकंड हाफ जेड से एन। तो 19वां बाएं से 19वां, बाएं से 19वां है, यहाँ तक तो 13 लेटर पूरे हो गए यहाँ तक। अब इसमें कितने हैं, जेड, इसके प्लेस की वैल्यू कहाँ से हुई, हमें क्या करना था, इसके प्लेस की वैल्यू या तो ए से पता लगानी है या जेड से। तो कहाँ से दिया, जेड से, जेड से दिया तो किसका, ए से कौन सा होता है, ए से होता है एफ, तो जेड से कौन सा हो जाएगा, यू, एफ का अपोजिट यू। इसकी ट्रिक क्या थी, 4 तो कौन सा हो जाएगा, यू। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लगाया है, दोनों को क्रम से विपरीत रूप में लगाया है, तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के, बाएं से 16वें के दाएं 7वां होगा। पोजीशन कैसी दी है, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, प्लस 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16 दिया है उसके बाद 7, 16 प्लस 7 23। 23 के लिए क्या करना है, 13 प्लस 10। तो ये तो इसकी फर्स्ट हाफ पूरा हो गया। सेकंड हाफ में क्या है, ये इसकी जेड से प्लेस की वैल्यू दी है, तो जेड से दिया तो हम क्या करेंगे, 10वां लेटर कौन सा था, जे, और जे का अपोजिट क्यू। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्यू, दैट इज क्यू। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने से बना के लाने हैं, अपने से बना के लाने मतलब होमवर्क में। और यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इन दोनों क्वेश्चनों को कीजिए और एक और पुरानी क्लासों का रिवीजन कर लेना, जिससे ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और एक बार अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू और उनके अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में।